अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? रियल सक्सेस किसे कहते हैं? सक्सेस स्टोरी क्या होती है? कामयाबी क्या होती है? भाई आपके पास पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, आपका लाइफस्टाइल बड़ा ही एक हैपनिंग किस्म का है। आपने जो नया आईफोन 16 है ना, आईफोन 16 प्रो जो आ रहा है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली प्राइस जो है वो 8 लाख रुपया आपके हाथ में वो है। ठीक है, आप एक जिसे कहते हैं ना स्टेटस सिंबल बने हुए हैं। तो क्या ये कामयाबी है? ये तो बस आप दूसरों को दिखा रहे हो ना यार। अब मसला ये है कि दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो दिखावा नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ जो है वो समझती है नहीं 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 नहीं, ये लोग तो कामयाबी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो हकीकत में वैसा है। मेजॉरिटी अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको आइडिया हो जाएगा भाई कि जिन मेजॉरिटी आप सीईओज को, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, या जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को आप देखते हैं ना, उनके कपड़ों से आप उन्हें देखते हैं, ड्रेसिंग सेंस से उन्हें आप देखते हैं, उनकी पर्सनालिटी से आप देखते हैं, आईफोन से देखते हैं या सैमसंग से देखते हैं, जो भी उनके पास इस तरह की चीज़ें हैं, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं। ठीक है, जो आप शाहाना लाइफ स्टाइल देख रहे होते हैं भाई, उसमें से मेजॉरिटी केसेस में ना वो सिर्फ दिखावा होता है, वो उनका एक्चुअल में होता भी नहीं, वो उनका रियल होता भी नहीं है। तो आप लोग दिमाग में जो है ना सक्सेस इसको बैठा लेते हो कि सक्सेस ये है। मुझे एक मैसेज आया कल, आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। नंबर भी है, आप कंफर्म भी कर सकते हैं जाके इनसे। मेरी आदत है, मुझे जो चीज़ पता है ना कि यार ये चीज़ फॉर श्योर है, तो मैं उसकी भी डिटेल्स पूरी शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई वसवसे आते हैं तो प्लीज़ आप उसे कंफर्म कर लिया करें। अस्सलाम वालेकुम और भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। मैं आपको 2020 से फॉलो कर रहा हूँ और मैंने एसईओ सीखना स्टार्ट कर दी थी अलॉन्ग विद माय स्टडीज माशाल्लाह। मैंने स्टूडेंट लाइफ में 3 कंपनीज को सर्व किया है, जिनमें से 2 रिमोट बेस्ड जॉब्स थी और एक ऑन साइट जॉब थी। ज़बरदस्त माशाल्लाह। 2024 में मुझे 2 सरप्राइजेस मिला अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी माशाल्लाह, और साथ ही में मुझे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में रिमोट बेस्ड एसईओ स्पेशलिस्ट की जॉब भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू। आपसे बहुत मोटिवेशन मिली मुझे। यार मैंने क्या किया, मुझे एक बात बताओ। मैं तो उनसे आज तक मिला नहीं। मेरी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे, कोई 3,000 के करीब मेरी वीडियोस मौजूद है। ठीक है, उन वीडियोस में मैंने अपने लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से, अपनी लिमिटेड अकल के हिसाब से मैंने आप लोगों से स्ट्रैटेजी शेयर की है, आप लोगों को मैंने डायरेक्शन दी हुई है, पाथवे दिया हुआ है। ठीक है, अगेन मैंने अपनी तरफ से इनिशिएट कर लिया था कि यार मुझे अच्छा काम करना है, अच्छी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे देनी है। मेरी वीडियोस में कोई एडिटिंग वगैरह नहीं थी क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती, कोई वो शशको वाले एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, सीधी सी बात होती जो मैंने आपको बतानी होती। बेशक मैं नीचे ड्राइंग रूम में खड़ा हूँ या मैं गैराज में खड़ा हूँ या मैं छत पे अपनी अंगूरों की बेल के नीचे खड़ा हूँ, पीछे जो मर्जी बैकग्राउंड है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ रियल। ठीक है, मैं आप लोगों से बस उस वीडियो में मुझे सीधी सीधी बात कहनी होती ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कुछ लोगों को समझ आ जाती है तो वो इस तरक्की कर लेते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं भाई कि एसईओ स्पेशलिस्ट की जॉब नहीं मिलती रिमोट बेस्ड यूएसए की कंपनी में, ये उनके लिए एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब इसमें भाई की अपनी मेहनत शामिल है, मेरा काम सिर्फ एक आप लोगों को सीधी बात बताना था। उन्होंने उस बात के ऊपर अमल किया, उन्होंने एसईओ सीखना शुरू किया, उन्होंने अपनी स्टडीज भी कंप्लीट की, एसईओ भी सीखा, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ उस तरीके से उसको कैश करके अब माशाल्लाह जो है रिमोट बेस उन्हें जॉब भी मिल गई है। तो यहीं बैठे बैठे पाकिस्तान में डॉलर्स कमाएंगे, बाहर तो नहीं गए ना। यही तो मेरा मकसद है, आप लोगों को समझा रहा हूँ उस वक्त से भाई, पिछले 5 साल से समझा रहा हूँ कि भाई जब पाकिस्तान में बैठ के आप डॉलर्स कमा सकते हो, पाकिस्तान में बैठ के सारे के सारे पाकिस्तान बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हो, तो बाहर जाकर जिंदगी को मुश्किल करने की क्या जरूरत है? इसलिए मैं भी बाहर नहीं जाता। क्यों जाऊं पाकिस्तान को छोड़ के बाहर? अगर मुझे जाना होता तो मैं आज से 5-6 साल पहले ही चला जाता। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था मुझे तकरीबन 16 साल हो गए, 12 साल मुझे जॉब्स करते हुए हो गए। ठीक है, 4 साल आप कह लो जी इसमें मेरा फ्रीलांसिंग का भी एक्सपीरियंस शामिल कर लो, तो अराउंड मुझे कुछ 16 साल हो गए मुझे इस पूरी डोमेन में, एसईओ की डोमेन में, डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में काम करते हुए। 9% ममालिक के लिए मैं काम कर चुका हूँ। 680 मेरी स्पेशलाइजेशन है दुनिया की, मैंने हर टॉप यूनिवर्सिटी से मैंने स्कॉलरशिप पे ली हुई है। एमबीए मार्केटिंग मेरी डिग्री है, स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ। गवर्नर पंजाब से अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस मुझे मिल चुका है। 4 रिसर्च पेपर मेरे यूएस में पब्लिश हो चुके हैं। बाहर नहीं गया, यहीं बैठा हूँ, अपने मुल्क में बैठा हूँ, यहीं से सब कुछ किया। हाँ, अपने मुल्क का जो झंडा है ना वो अपने नाम के साथ लगाता हूँ, और जब भी कभी बाहर किसी भी मेरी कन्वर्सेशन में, मेरी चाहे क्लाइंट से मीटिंग है, चाहे किसी कंपनी के सीईओ से मेरी मीटिंग है, तो जब मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, और यही बात मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। हाँ भाई, एक बार आपको बता दूं, मैं कोई जिसे कह लो जी शहाना लाइफस्टाइल रखने में बिलीव नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम का खाना मिल जाता है इज्जत से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इतने 8-10 लाख रुपए वाले फ़ोन नहीं रखता सिर्फ आप लोगों को दिखाने के चक्कर में, कोई महंगी गाड़ी नहीं रखता। मुझे ड्राइविंग नहीं आती, पहले आप लोगों को बता दूं। ठीक है, मुझे ये चीज़ नहीं आती ड्राइविंग। सीखनी है, जब मुझे लगेगा कि यार मुझे ज़रूरत है तो मैं सीख लूँगा। अभी फ़िलवक़्त मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप लोग समझते हो कि अच्छा अच्छा उमर भाई ने तो ये चीज़ें है ही नहीं, तो कामयाब है ही नहीं। मेरे लिए कामयाबी ये नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं ले सकता हूँ।
नेक्स्ट डे ही जाके मैं आप लोगों के सामने अच्छी खासी, जैसे कौन सी आपकी एसयूवी कहते हैं ना, एसयूवी ला के खड़ी कर सकता हूँ। बट पॉइंट ये है, वो ला के खड़ी करके आपको दिखाना मेरा मकसद है ही नहीं। क्यों दिखाऊं? मुझे उसमें वैल्यू फॉर मनी नजर नहीं आती, मुझे उसमें कोई पॉजिटिव वाइब नजर नहीं आती। मुझे इतनी महंगी गाड़ी रख के सिर्फ आप लोगों को दिखाने में कोई, जैसे कहते हैं ना, अपना इमेज ऊपर नहीं करना, क्योंकि मेरे नज़दीक ये चीज़ ही कामयाबी नहीं है। हाँ, मैं जिन क्लाइंट्स को डील करता हूँ, मैं किस तरह करता हूँ, मैं सेल फोन पे बैठे बैठे, व्हाट्सएप पे बैठे बैठे कन्वर्सेशन में क्लाइंट को कन्विंस कर लेता हूँ। लोकल क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना मेरा स्किल सेट कहाँ है, मुझे पता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में कहाँ पे, मुझे पता है मेरा यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है। तो मैं वो चीज़ करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे भाइयों को समझ आ जाती है तो मुझे खुशी होती है। मेरे लिए ये कामयाबी है, क्योंकि एक्चुअल सक्सेस इसे कहते हैं। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, कोई मेंटोर नहीं है, मैं कोई कोर्सेज वगैरह नहीं निकालता। हाँ, मैं चाहूँ तो कोर्सेज निकाल सकता हूँ, मैं बड़ा प्रीमियम किस्म का एसईओ का कोर्स निकाल सकता हूँ। लिटरली मैं आप लोगों की ही जेबों में से बड़े अच्छे खासे पैसे निकलवा के लेके जा सकता हूँ। हजारों की बात नहीं कर रहा, लाखों रुपए निकलवा के लेके जा सकता हूँ। मुझे पता है वो टैक्स, पता है मुझे टैक्टिक्स, मुझे पता है, मुझे वो स्ट्रैटेजीज पता है कि किस तरह मैं आप लोगों को, जैसे कहते हैं, बाउंटी दूंगा। ठीक है, वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे कैसे लगाना है, मुझे पता है। मैं आपको लगा के पैसे निकलवा के मैं रफू चक्कर हो जाऊंगा। सर्टिफिकेट भी आपको दे दूंगा, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दे दूंगा, जिसको पूरी दुनिया में माना जाएगा। लेकिन बात यह है कि भाई, आपकी जेबों से जब मैं पैसे निकलवाऊंगा, उसके बाद क्या मुझे रात को सुकून से नींद आएगी? नहीं आएगी। मुझे रात को सुकून से नींद, पिछले 5 साल मुझे हो गए यूट्यूब करते हुए ना, तो मुझे सुकून से नींद इसलिए आती है जब ऐसे मैसेज मुझे मिलते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ये भाई की अपनी मेहनत है, ये सब कुछ इनकी अपनी मेहनत है। ठीक है, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखाना है। अगर आप लोग उस रास्ते पे अमल करोगे तो ये देख सकते हो फायदा आपको ही होगा। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा ना इसके अंदर, मुझे ना इसमें आ रहा है ना मुझे इसमें कुछ जा रहा है। एक्चुअल में कामयाबी उनकी है, जॉब भी उनकी है, सरप्राइज भी उनको मिले हैं। हाँ, उन्होंने कह दिया अमर भाई आपसे मोटिवेशन मिलती है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और मैं हमेशा वीडियोज़ इस मकसद से नहीं बनाता। मेरा मकसद ही पता है क्या है? जब मैंने शुरू किया था चैनल, कितने हैं सब्सक्राइबर्स? लगभग कोई शायद 16,000 होने वाले हैं ऑर्गेनिकली। ठीक है? मेरा मकसद ये था कि भाई मैं जो अच्छी बातें हैं वो लोगों तक पहुँचाऊँगा, और आप में से कोई एक बंदे को भी अगर बात समझ आ जाएगी ना, मेरे लिए वो कामयाबी होगी। तो उमर फ़हीम एमबीए की डिजिटल स्ट्रैटेजी जिसे आप कहते हैं, उसकी सक्सेस ये है भाई, ये एक्चुअल मेरी सक्सेस स्टोरी है। इन चीज़ों पे लोग आज काम नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों की जेबों में से पैसे निकलवाने से बेहतर है उनके दिलों से अपने लिए दुआएं निकलवाएं, क्योंकि वो दुआ आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपका सब कुछ बदल देती है, और आपको रात को सुकून से नींद आती है। कितने लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, पाकिस्तान से बहुत सी कंपनी मुझे कांटेक्ट करती हैं, कंसल्टेंसी के लिए कांटेक्ट करती हैं, सब अपना एसईओ की सर्विसेज के लिए मुझे कांटेक्ट करती हैं, ऑन साइट जॉब्स ऑफर होती हैं, रिमोट जॉब्स भी ऑफर हो जाती हैं। ठीक है, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, मेरा कोई कमाल नहीं है। हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं उस हिसाब से उन चीज़ों को पता है मुझे किस तरह किस मौके पे क्या बात करनी है, अपनी डोमेन से लेके मैं उन चीज़ों को समझता हूँ। वो मैं बाकी क्लाइंट से बातें करता हूँ तो कन्विंस होते हैं। देखिए, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज लेना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, किताबें खोलनी पड़ेगी, इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा, चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगर मैं कहता हूँ 680 स्पेशलाइजेशन की हुई हैं, तो की हुई हैं आप लोगों से 628 में पब्लिकली शेयर कर चुका हूँ। मेरे लिंक्डइन पे मौजूद है, यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, 628 स्पेशलाइजेशन पब्लिकली आपसे शेयर कर चुका हूँ, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो है अभी आहिस्ता से मेरी ऑनगोइंग है, दुआ करें, मेरा 1000 का है टारगेट। अल्लाह ताला जो है 1000 का टारगेट पूरा कर दे तो मैं आपसे पूरी की पूरी 1000 भी शेयर कर दूंगा। तो ये मैं हूँ, और मुझे इस तरह जिसे कहते हैं सुकून मिलता है, यही मेरी सक्सेस है भाई, ये मेरी एक्चुअल सक्सेस स्टोरी है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि भाई उमर भाई जो है इतने हाई फाई कपड़े नहीं पहनते, इतना बड़ा बड़ा 8 लाख वाला फोन क्यों नहीं रखते। ठीक है, मेरा मानना ये है कि भाई अगर 8 लाख रुपया महीना आपने सिर्फ इसी चीज पर जाया करते ना, एक फोन लेके, तो फिर उसमें जैसे कहते हैं ना, बेवकूफ़ी तो आपकी अपनी हुई है ना। और वो 8 लाख से क्या है, एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, मुझे उस पर व्यूज आ जाएंगे, उतने पैसे नहीं आएंगे उन व्यूज से। 8 लाख बुरा नहीं हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए समझदारी ये होती है कि भाई अपनी ज़िंदगी लोगों को दिखाने के लिए नहीं जियो, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करो, कुछ ऐसे अमाल करो जिनका आपको और अल्लाह तबारक व तआला को पता है। उन अमाल को लोगों को मत बताओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पे इतना करम किया हुआ है कि मैं ऐसे अमाल करता हूँ जो अल्लाह ताला को और मुझे पता है, और वो मैं आप लोगों को नहीं बताता। ठीक है, वो मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि जब आप लोगों को मैं वो भी बताऊंगा तो आप लोगों को वो नहीं 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 नहीं, ये तो दिखावा है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको अपने आपके जानने वाले जो है उनको पता होता है। ठीक है, लेकिन ये आईफोन दिखाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाना, लाइफस्टाइल दिखाना, ये करना वो करना, लोगों को हकीर समझना, आम समझना, ये गलत बात है। तो दिस इज व्हाट रियल सक्सेस इज टू मी। इसी चीज़ पे मैं पिछले 34 साल से काम करता आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह I'm 34। तो अल्लाह ताला आगे भी कायम दायम रखे, मैंने इन्हीं चीज़ों पे काम करना है क्योंकि मुझे ये चीज़ें करके सुकून मिलता है। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुझे खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको कायम दायम रखे, कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा, मेरे बेटे मोहम्मदुल्लाह के लिए दुआ कीजिएगा, अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।